ये जो शरीफ आदमी जिसको बुलवा रही थी आप, ये जो आपका ये बहुत शरीफ गुड्डा बैठा था, इसने खुद अपने फार्म में लिखा कि इसके ऊपर 43 मुकदमे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता विवादित टिप्पणी करते हैं। फजीहत के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित तो कर देती है, लेकिन पूरी मदद करती है। आपने देखा नुपुर शर्मा के मामले में दिल्ली में एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है टी राजा सिंह के मामले में। टी राजा सिंह ने पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की, गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली, फिर गिरफ्तारी हुई, जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश कैसे हो रही है, यह हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 1 हफ्ते के लिए निष्कासित किया गया और 10 दिनों में कारण बताओ नोटिस मांगा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता टी राजा सिंह से कि वो बताएं कि उन्हें निष्कासित क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन जो वकील किया गया है उनके लिए, जो वकील उनका केस देख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का वकील है। वो बाकायदे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। कृष्णन के टीआरएस हैं, टीआरएस के नेता हैं, उन्होंने बाकायदे एक ट्वीट करके ये पोल खोली है, और साथ ही साथ गोदी मीडिया भी इस काम में लगा हुआ है कि वो मामले को घुमा रहा है। इस पूरे मामले को वो ओवैसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि ओवैसी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं टी राजा को, जबकि हकीकत क्या है आप सब जानते हैं। टी राजा किस तरीके से पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की, और मुनव्वर फारूकी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका विरोध किस तरीके से कर रहा है, और उस पर कितने कितने मामले दर्ज हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कैसे पोल खोल दिए है सैयद असीम वकार ने गोदी मीडिया के सामने, पूरी एक्सपोज कर दिया, वो वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आप खबर के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे उस ट्वीट की बात करेंगे, जिस ट्वीट में ये खुलासा किया गया है कि अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से दूर रहना चाहती है, इन लोगों को निष्कासित कर देती, तो फिर उनकी मदद क्यों करती है। ये देखिए, कृष्णन टीआरएस ने ये बाकायदे ट्वीट किया, लिखा है डबल स्टैंडर्ड ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी का ये दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है। पहली लाइन में उन्होंने लिखा है बीजेपी क्लेम्ड ऑफ सस्पेंडिंग बाइगॉट राजा सिंह, भाजपा ने बिगोट राजा सिंह को निलंबित करने का दावा किया। लेकिन उसके बाद बट बीजेपी लीडर फॉर द केस इन हैदराबाद, बट बीजेपी के लीडर जो है उनका केस लड़ रहे हैं वकील के रूप में, एंड आर नाउ फाइटिंग इन सुप्रीम कोर्ट। हैदराबाद में भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं ने हैदराबाद में केस लड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। भाजपा की नफरत की जो साजिश है, अंडरस्टैंड हेट कॉन्स्पिरेसी ऑफ बीजेपी, दिस इज मोदी ऑपरेंडी। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है कि भाजपा की नफरत की साजिश को समझें, यह है मोदी की ऑपरेंडी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। आपने देखा कि नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर साहब के बारे में सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की थी, वो सार्वजनिक मंच ही था। एक डिबेट पे बैठना, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरीके की बातें करना और उसके बाद कोई कार्रवाई ना होना, वो तो जब अरब देशों का विरोध होने लगा, मोदी जी की थू-थू होने लगी, भारत देश के बारे में टिप्पणियां की जाने लगी, नुपुर शर्मा का विरोध शुरू हो गया, कैंपेन चलाया गया एक, तब जाके नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद, और फिर भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश होती है, और इस पूरे जो मसला है उसको भी अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें टी राजा ये बोल रहे हैं, ये जी न्यूज में वीडियो दिखाया जा रहा है कि उसका पूरा कारण राजा सिंह नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का पूरा कारण है। टी राजा सिंह ये बयान दे रहा है, उस वीडियो को दिखाकर जो है जी न्यूज बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका कारण राजा सिंह मुख्यमंत्री है, निलंबित विधायक जो है बेटा केसीआर है और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर। मतलब जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये लोग हैं, महमूद अली है ना कि राजा सिंह। ये सीधे तौर पर बता रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरीके से ये जो है पूरी साजिश जो है रची जा रही है। अब देखिए हेडलाइंस क्या चलाई जा रही है, जुमे को गदर होने वाला है, ये जी न्यूज़ की टैगलाइन है। तो अब मैं पहले वीडियो आपको दिखाता हूं, जिस वीडियो को जी न्यूज़ शेयर कर रहा है और ये प्रोग्राम चला रहा है कि जुमे को गदर होने वाली है। आप देखिए जरा वीडियो देखिए। उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है, ना कि राजा सिंह है। सैयद असीम वकार, पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, बता रहे हैं टी राजा सिंह। आपका जवाब। तो आप देख रहे हैं इस तरीके की चीजें करने की कोशिश जो है की जा रही है। सैयद असीम वकार हैं, उन्होंने बाकायदे कहा आदित्य त्यागी से, आदित्य त्यागी कई बार जो है आप देखते हैं कैसे जो है क्लास लगाई गई है, तो आदित्य त्यागी इस बाकायदे कहते हैं कि आप जी न्यूज का रिपोर्टर में बना दीजिए।
और बाकायदे उन्होंने जी न्यूज के सामने अदिति सिंह के सामने उसकी पोल खोल दी, उस पर कितने कितने मुकदमे दर्ज थे ये सब कुछ बता दिया। हेट स्पीचेस कितने थे, दंगा फैलाने की साजिश करने कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये सब बात असीम वकार ने बता दी। बाकायदे वीडियो ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा है कि एआईएमआईएम प्रवक्ता वकार ने आदित्य त्यागी को बताया कितना शरीफ है इनका राजा सिंह। जरा आप वीडियो भी है देख लीजिए। नहीं, मैं जी वालों से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मुझे रिपोर्टर बना लीजिए अपना आप। ये जो शरीफ आदमी जिसको बुलवा रही थी आप, ये जो आपका ये बहुत शरीफ गुड्डा बैठा था, इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाइए। ये कह रहा है कि सब ओवैसी साहब करा रहे। 2008 में जब इसने विधानसभा को फॉर्म भरा चुनाव लड़ने के लिए, तो इसने खुलासा किया अपने फॉर्म में खुद, ओवैसी साहब ने नहीं, आसिम वकार ने नहीं, इसने खुद अपने फॉर्म में लिखा कि इसके ऊपर 43 मुकदमे हैं। काहे के मुकदमे? आगजनी के, दंगा कराने के, हेट स्पीचेस के, झूठ बोलने के, लोगों को भड़काने के, और जिनमें से 17 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुझे रख लीजिए रिपोर्टर में, दिखाऊं आपको, बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट लाके दूंगा। इस वक्त 73 इसके खिलाफ शिकायत है धार्मिक भावनाएं भड़काने की। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की चीजें दिखाई और पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को, क्योंकि यही है, ये शरीफ बता रहे हैं टी राजा सिंह को। यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो लॉबी है वो बचाने में लगी हुई है टी राजा को, लेकिन टी राजा बचने वाला नहीं है। टी राजा ने जो तेलंगाना में बवाल किया है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने शटर डाउन रखे, हैदराबाद में दुकानें बंद रखी, मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक साजिश जो रची गई है, ये नफरत एक फैलाई जा रही टी राजा के द्वारा। इसका खुलासा भी असीम वकार ने किया और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है कि दिखावे के लिए निलंबन की कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन जब स्थितियां सामने आए तो फिर स्थितियों से पलटी मार ली जाए, ये कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कृष्णन टीआरएस ने बाकायदे ट्वीट किया, इसमें पहली लाइन ही इन्होंने लिखी, डबल स्टैंडर्ड ऑफ बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र, कि एक तरफ दिखावा करना है और ये दिखावा समझ में आता है। नुपुर शर्मा का अगर पूरा घटनाक्रम देखेंगे, नुपुर शर्मा का बयान देखेंगे, उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने उस बयान को आगे बढ़ाया, ये किस तरीके से एक जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता है वो सीधे तौर पर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, और ना उन्हें एंकर टोक रही, ना कोई टोक रहा है। एंकर भी उतनी दोषी जितना कि नुपुर शर्मा है, लेकिन ना एंकर पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई हुई। नुपुर शर्मा की वजह से किस तरीके की चीज़ें, कितनी नफरत फैली, सुप्रीम कोर्ट तक ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर का घटनाक्रम हुआ। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर दबाव उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना होता तो भारतीय जनता पार्टी ना ही नुपुर शर्मा का निष्कासन करती और ना ही नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज होती। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि क्या रेड कारपेट बिछाया जाएगा नुपुर शर्मा के लिए, ये सब बातें कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ ये आपने बखूबी देखा। और यहां भी टी राजा सिंह के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है? उनके विधायक, उनके पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं है, वो जो चाहें तब बोल सकते हैं। और अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चिंतित है तो इन लोगों को निष्कासन की कार्रवाई क्यों, इन लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो नफरत फैला रहे हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बाकायदे केस लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैदराबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है ये। और गोदी मीडिया भी इस पूरे एंगल को, इस पूरे मामले को अलग एंगल देकर खबर से लोगों को भ्रमित करना चाह रही है, ताकि टी राजा एक शरीफ आदमी बनकर सबके सामने प्रस्तुत हो सके। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।